आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने पिछले क्लास में अर्थशास्त्र के इकाई 1 के कुछ पॉइंट को पढ़ाए थे और आज उसके शेष पॉइंट को हम पढ़ाएंगे। आज का पॉइंट होगा भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद। मैं बता दूं आप लोग को, राष्ट्रीय विकास परिषद भारत की एक प्रमुख संस्था है जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच अच्छा तालमेल बनाना है। इस संस्था के गठित होने के बाद योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच जो कुछ भी दिक्कतें थी, जो बाधाएं थी, वो समाप्त हो गया है। परिणाम स्वरूप योजना आयोग द्वारा बनाए गए योजना तेजी से लागू हो रहा है, तेजी से सक्रिय हो रहा है, तेजी से पूरी हो रही है, जिससे देश की विकास की गति भी तेजी से बढ़ रही है। इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद भारत के विकास करने में अहम भूमिका निभा रही है। तो इस तरह से हमने राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है उसको बताने का प्रयास किया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका उद्देश्य आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच अच्छा तालमेल का वातावरण तैयार करना। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के पदेन मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। योजना आयोग द्वारा बनाए गए योजना को अंतिम रूप से अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा की जाती है। तो इस तरह से आपने राष्ट्रीय विकास परिषद को समझ भी गए और लिख भी लिए। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका वस्तु विनिमय प्रणाली। जिसमें भार हो, जो जगह छेके समानता, उसी को वस्तु कहा जाता है। अर्थात आपके पेन, कॉपी, ये मार्कर, ये बोर्ड, ये कपड़ा, ये कंप्यूटर, सभी वस्तु है। और यहाँ पर है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है देन लेन। वस्तु विनिमय का मतलब हुआ कि वस्तु से देन लेन, अर्थात एक वस्तु देकर दूसरा वस्तु प्राप्त करना, उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो आपने वस्तु विनिमय प्रणाली को भी समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लिखिए। वैसी विनिमय प्रणाली, वैसी विनिमय प्रणाली जिसमें वस्तु से वस्तु का देन लेन होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कही जाती है।
इसमें एक वस्तु को पाने के लिए दूसरी वस्तु उसके बदले में देना पड़ता है। इस तरह से हमने वस्तु विनिमय प्रणाली भी बता दी है और लिखा भी दिया। मैं आप लोग से अब कहना चाहता हूं कि अभी अभी जो मैंने 2 पॉइंट लिखाया, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद और वस्तु विनिमय प्रणाली, इन दोनों पॉइंटों में समझने में या अन्य किसी तरह के लिखने में अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अभी अभी आपने वस्तु विनिमय प्रणाली को समझ ही गए, जिसमें एक वस्तु को पाने के लिए उसके बदले में दूसरा वस्तु देना पड़ रहा। लेकिन मौद्रिक विनिमय प्रणाली में ऐसा नहीं है। इसमें एक वस्तु को पाने के लिए उसके बदले में रुपया पैसा देना पड़ता है, सीधा इसका उल्टा। और वर्तमान समय में इस विनिमय प्रणाली का विकास तेजी से हो रहा है। तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वैसी विनिमय प्रणाली जिसमें मुद्रा से वस्तु का देन लेन होता है, उसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कही जाती है। इसमें एक वस्तु को पाने के लिए उसके बदले में मुद्रा दी जाती है। तो इस तरह से आपने मौद्रिक विनिमय प्रणाली को भी पढ़ लिया। अब अगला पॉइंट होगा आपका कोर बैंकिंग प्रणाली। इसको भी लिखने से पहले आप लोग समझ लीजिए। कोर मतलब होता है ब्लैंक, खाली, प्लेन, और बैंकिंग मतलब बैंकिंग होता है। इस बैंकिंग प्रणाली में क्या होता है, तो एक संकेत के माध्यम से एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा का ट्रांसफर किया जाता है। इसमें रुपया पैसा को छुआ नहीं जाता है, लेकिन रुपया पैसा से संबंधित कार्य हो जाता है। इसलिए इसको कोर बैंकिंग प्रणाली कहा गया। अर्थात रुपया पैसा को जेब में रखता है लोग मुख्य रूप से, लेकिन बैग में रखता है, लेकिन इस बैंकिंग प्रणाली में जेब और बैग दोनों खाली रह जाता है, कोरा रह जाता है, ब्लैंक रह जाता है। इसलिए इसको कहा दिया है कोर बैंकिंग प्रणाली। अब इसको आप लोग लिख लीजिए। वैसी बैंकिंग प्रणाली जिसमें एक संकेत के माध्यम से एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में मुद्रा का हस्तांतरण, हस्तांतरण ऐसे लिखेंगे हम लोग, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर किया जाता है, उसे कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। तो इस तरह से हमने कोर बैंकिंग प्रणाली को भी लिखाने का प्रयास किया। अब आपका समय समाप्त हो रहा है, बहुत ही कम समय है, लगता है अगला पॉइंट की ओर हम नहीं जा पाएंगे, इसलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकना पड़ा।